गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लेंथी पेपर कैसे अटेंड करें, जैसे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इलेक्टिव इंग्लिश, इलेक्टिव पंजाबी, इलेक्टिव हिंदी और भी जो लेंथी सब्जेक्ट्स हैं, जिससे आप उस एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस भी अटेंड कर पाओ और पास होने के साथ साथ 70 से 80% मार्क्स भी ले आओ। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। चलो शुरू करते हैं। तो जितने भी लेंथी पेपर होते हैं वो ओवरऑल 80 मार्क्स से 100 मार्क्स के होते हैं, जैसे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इलेक्टिव इंग्लिश, इलेक्टिव पंजाबी, इलेक्टिव हिंदी और भी कुछ सब्जेक्ट्स। तो आपने इन एग्ज़ाम्स की तैयारी ऐसे करनी है। सबसे पहले आपने सिलेबस देखना है जिस भी सब्जेक्ट की आपने तैयारी करनी है। उसके बाद पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर देखने हैं जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। फिर आपको अपने सिलेबस और पिछले क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है अच्छी तरह। और लेंथी पेपर में ये होता है कि हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आया होता है। तो क्वेश्चन पेपर में आपको चॉइस भी मिलती है कि ये दोनों में से एक करो या फिर हर सेक्शन में से एक करना कंपलसरी है। तो आपने कुछ चैप्टर्स तो अच्छी तरह तैयार करके जाना है एकदम, और बाकी चैप्टर्स अगर अच्छी तरह तैयार नहीं भी हो रहे हों तो आपने वो छोड़ने नहीं है। आपने उन चैप्टर्स को थोड़ा सा समझ लेना है कि इस चैप्टर में बात क्या हो रही है। जब आपको उन चैप्टर में से क्वेश्चन भी आ जाए एग्ज़ाम में तो आप आराम से कुछ ना कुछ लिख पाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आपने ध्यान में रखनी है, सबसे पहले पूरा पेपर अटेंड करके आना है। पूरा पेपर अटेंड होगा तो 100% चांसेस हैं पास होने के। और जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से ही आंसर लिखें। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने कम से कम 6 से 7 शीट्स फिल करनी है। अगर 14, 15 या 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने कम से कम 5 से 6 शीट्स फिल करनी है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने कम से कम 3 से 4 शीट्स फिल करनी है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने कम से कम 2 से 3 शीट्स फिल करनी है। आपने कोशिश यही करनी है कि आप 30+ शीट्स फिल करके आओ और साथ साथ में सभी क्वेश्चंस अटेंड किए गए हों, फिर आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने एग्ज़ाम में टाइम का ध्यान रखना है और टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने आंसर लिखने हैं। एग्ज़ाम देते टाइम कई बार स्टूडेंट्स के पास टाइम कम होता है और क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं अटेंड करने वाले। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आपके पास लास्ट में 30 मिनट बचे हुए हैं और आपके 2 क्वेश्चंस रहते हैं अटेंड करने वाले, जो 20-20 मार्क्स के हैं या फिर 16-16 मार्क्स के। तो कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि दोनों तो अटेंड नहीं होंगे, टाइम कम है, इसलिए हम एक ही अच्छी तरह अटेंड कर लेते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपने हमेशा सारे क्वेश्चंस अटेंड करके आने हैं। आप उस 30 मिनट में 15 मिनट एक क्वेश्चन को दोगे और बचे हुए 15 मिनट दूसरे को। इसको अच्छी तरह समझ लो। अगर 20-20 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपके रहते हैं, अगर आप एक ही अटेंड करोगे तो लास्ट में आपको 20 में से 9 से 10 मार्क्स ही मिलेंगे उस क्वेश्चन में। अगर आप दोनों अटेंड करके आओगे तो आपको कम से कम 6 से 7 मार्क्स एक क्वेश्चन में और 6 से 7 मार्क्स दूसरे क्वेश्चन में आराम से मिल जाएंगे। तो अगर आप लास्ट में 30 मिनट में एक ही क्वेश्चन अटेंड करते हो तो आपको 40 मार्क्स में से 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आपने अटेंड ही नहीं किया होगा और दूसरे 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 9 से 10 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 40 मार्क्स में से 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। और अगर आपने दोनों क्वेश्चन अटेंड किए होंगे तो 40 मार्क्स में से आपको 15 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, वो भी लास्ट में जाकर। तो ये डिफरेंस होता है अगर आप अटेंड नहीं करते पूरा पेपर। अगर पास होना है तो पूरा पेपर अटेंड करके आना और सबसे पहले वही क्वेश्चंस अटेंड करना जो आपको अच्छी तरह आते हैं, जिससे आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा टीचर पर और उसे लगेगा कि स्टूडेंट्स को तो आता है पेपर, और वो लास्ट तक जाते जाते आपके लास्ट वाले आंसर्स पर इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। हैंडराइटिंग का भी थोड़ा ध्यान रखें, स्पेशली स्टार्टिंग की शीट्स में, और मिस्टेक्स कटिंग कम से कम करें। और यही थी कुछ बातें जो आपने ध्यान में रखनी है अपना एग्ज़ाम देने से पहले।
अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हम जैसे कोई न्यू वीडियो आपके लिए लेके आएँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।